हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग क्लब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप हेल्दी है और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक का नाम सुनते ही सबके मन में एक ही सवाल आता है कि सर क्या विदाउट अरिथमेटिक हम लोग एग्जाम निकाल पाएंगे? तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, विदाउट अरिथमेटिक हम लोग एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है तो शायद आप विदाउट अरिथमेटिक प्रीलिम्स एग्जाम निकाल पाओगे। लेकिन मेंस एग्जाम अरिथमेटिक के बिना निकालना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि मेंस एग्जाम में 70 to 80% जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज होता है वो अरिथमेटिक के ऊपर रहता है, क्योंकि अरिथमेटिक का जो डायरेक्ट सवाल है वो आता है। उसके बाद जो डीआईज होते हैं सारा अरिथमेटिक बेस्ड डीआईज ही होता है मेजोरिटी। अब जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस है वो भी अरिथमेटिक का होता है, और जो Q1 Q2 के क्वेश्चंस होते हैं क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पे भी आपको अरिथमेटिक के सवाल ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आप लोग अरिथमेटिक को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो अगर स्किप नहीं कर सकते तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अरिथमेटिक में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये बताएंगे आपको कि कैसे आप अरिथमेटिक में स्मार्ट वर्क करके पूरा जो अरिथमेटिक का जो कंसेप्ट है वो आप कैसे क्लियर कर सकते हो, और किस तरह से आप अरिथमेटिक को अप्रोच करेंगे ताकि आपका जो अरिथमेटिक सेक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अरिथमेटिक को क्लियर करने से पहले आपको समझना है कि हम लोग का जो क्वांट्स का जो पेपर है वो कैसा होता है। सबसे पहले तो 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइमर है, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है, ये मैं प्री का बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्री मेंस के बारे में बाद में आएंगे हम लोग, पहले तो प्री के बारे में बात कर लेते हैं। अब प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग का जो मिसलिनियस टॉपिक है जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, इन टॉपिक से हम लोग को लगभग 15 मार्क्स देखने को मिलता है, ठीक है? अब ये 15 मार्क्स किस तरह डिवाइड होगा वो तो पता नहीं। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का आ जाता है, क्वाड्रेटिक 5 का आ जाता है, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन से 5, क्वाड्रेटिक से 5, मिसिंग से 5, ऐसे 15 आ जाता है। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, नंबर सीरीज भी आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। ओवरऑल इस मिसलिनियस इन टॉपिक्स में से आपको 15 मार्क्स ही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है? और अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपका लक ही अच्छा है, तब आपको अरिथमेटिक नहीं बनाने से भी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ऑन एन एवरेज अगर ज़्यादा शिफ्ट में देखा जाए तो 15 मार्क्स का ही मिसलिनियस से आता है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो बात आता है कि डीआई का। डीआई कितना आता है हम लोग का? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मार्क, मतलब एक या दो डीआई, कभी कभी एक भी आ जाता है, कभी कभी दो भी आ जाता है, ठीक है? अब मान लीजिए ज़्यादातर तो 10 मार्क्स से आता है, दो डीआई आ जाता है, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10, ओवरऑल 25 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो बाकी जो 10 मार्क बाकी है, टोटल 35 में से 25 तो इन दोनों टॉपिक्स में हो गया। अब जो 10 मार्क बाकी है वो पूरा यहाँ से आएगा, और कभी कभी यहाँ से 15 तक भी आ जाता है, ठीक है? अगर यहाँ डीआई 1 आ गया तो 15 मार्क्स अरिथमेटिक से आ जाएगा, वैसा है, ठीक है? अगर डीआई 10 मार्क का आ गया तो यहाँ पे भी ये अरिथमेटिक 10 मार्क का आ जाएगा। अब हम लोग को इस अरिथमेटिक के सेक्शन में स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? देखिए, आपको क्या करना है, आज तक जितने भी आईबीपीएस के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर्स है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स, उनको निकालिए, छान के देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक में देखने को मिल रहा है। अब आपको समझना है आईबीपीएस का या बैंकिंग एग्जाम्स का पैटर्न, कि किस तरीके का क्वेश्चन अरिथमेटिक का ये लोग फ्रेम करना चाहता है। अब क्या करना है आपको, जब आप अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे पढ़ना, अगर किसी को अरिथमेटिक बिल्कुल भी नहीं आता है कंसेप्चुअली, तो अगर आप अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो सबसे जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज। आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस पे आपको टाइम लेना है, ठीक है? आपको टाइम लेना है, परसेंटेज अच्छे से पढ़ना है, आपको बढ़िया तरीके से परसेंटेज टू रेशियो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छे से आप पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को पढ़ेंगे, ठीक है? अब आप परसेंटेज को कहाँ से पढ़ेंगे?
परसेंटेज का हम लोग का अपना जो प्लेलिस्ट है बैंकिंग क्लब का, आप वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पे टोटल 6 to 7 पार्ट्स है परसेंटेज का, और उसमें सारा जो पूरा परसेंटेज का जितना भी मतलब टॉपिक्स है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आईबीपीएस या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो सब आपका कंसेप्ट जो है सारा आपका उन 7 वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने परसेंटेज पढ़ लिया, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, रेशियो प्रोपोर्शन पे आना है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन पे आना है, और जब आप रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको परसेंटेज पूरा भूल नहीं जाना है, आपको परसेंटेज के साथ भी इन टच रहना है। बहुत लोग क्या करता है कि वो ये गलती करता है कि परसेंटेज पढ़ लिया, फिर उसका कुछ सवाल बना लिया, हो गया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, कुछ सवाल बना लिया, फिर एवरेज पढ़ लिया, कुछ सवाल बना लिया, फिर नेक्स्ट ऐसे पढ़ते पढ़ते अब जब 15-20 दिन हो जाएगा, उसके बाद कोई अलग चैप्टर पढ़ता रहेगा, तो 20 दिन पहले परसेंटेज पढ़ा था, जो कंसेप्ट सीखा था सब भूल गया, क्योंकि उसने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं किया, अलग अलग चैप्टर किए जा रहा है। लेकिन जो प्रीवियस चैप्टर्स उसने कंप्लीट किया वो उनके टच में वो नहीं है, तो फिर से क्या करना पड़ता है, फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। तो ये गलती मत कीजिए आप क्या कीजिए, जब भी आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, रेशियो प्रोपोर्शन आप पढ़ते रहिए, और साथ में जो परसेंटेज के कंसेप्ट्स आपने क्लियर किए उसके ऊपर आप क्वेश्चंस बनाते रहिए, डेली 5-6 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए परसेंटेज से, ताकि आपका आपने जो कंसेप्ट सीखा है वो आप भूल ना जाओ। उसके लिए आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, नहीं तो आप अगर बहुत दिन ऐसे ही रख लेंगे, एक बार सीख लिया तो एक एक करके चैप्टर वाइज सीखते जाएंगे, और जो सीख लिया उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपका कभी भी जो कंसेप्ट है वो याद नहीं रहेगा, और आपको दोबारा से वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रेशियो प्रोपोर्शन आपको करना है, फिर एवरेज करना है। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिया ना, तो लगभग मान के चलिए कि अरिथमेटिक आपने कंप्लीट ही कर लिया है। इन तीनों चैप्टर में अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया अपना पूरा, तो मान के चलिए बाकी रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स है सब में इन्हीं का एप्लीकेशन है, तो बाकी चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। ठीक है, और अगर इन तीनों चैप्टर्स को आपने कर लिया, तो आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट भी होगा किसमें, डीआई पे, क्योंकि डीआई में क्या है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये 3 ही चीज है जो डीआई में हम लोग को हेल्प करता है। तो ये 3 जो चैप्टर है इनको आप कभी भी स्किप मत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए इन चैप्टर्स को। जितने भी वीडियोस आपको देखने हैं देखिए, पहले इन पे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और फिर कहीं से भी निकाल के इनके रिलेटेड, इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, या प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो किसी मॉक का हो या कहीं का भी हो, जहां से भी आपको मिले, कोई भी बुक हो या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट हो, आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आप अगर ये तीनों चैप्टर आपने कर लिया, तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी आएगा यहाँ पे, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ परसेंटेज का खेल है। प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, लॉस परसेंट रहेगा, डिस्काउंट परसेंट रहेगा, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो अगर आपको परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। अब CISI भी कुछ बाकी नहीं रहेगा अगर आपको परसेंटेज आता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज का ही खेल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है 8%, 9%, 10%, 12%, ये सब तो आपको बस निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपको आता है, तो CISI भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जो आपको जो फोकस करना है वो है, आपको टाइम एंड वर्क पे फोकस करना है और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पे फोकस करना है। ये दो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा भी, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन तो एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो आप अगर कहीं से भी एक वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका तरीका क्या है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। और टाइम एंड वर्क में अभी आपको किस टॉपिक की जरूरत होगी, रेशियो का जरूरत होगा। ठीक है, अगर आपने रेशियो अच्छे से पढ़ा है तो टाइम एंड वर्क भी आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो पूरा अरिथमेटिक का पार्ट है, यहाँ पे आपको किन चीजों को मतलब आप स्किप कर सकते हो, इतना हार्म नहीं होगा आपका। हाँ, स्किप करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है जो आपको स्किप करना चाहिए वो है बोट एंड स्ट्रीम। इस टॉपिक को स्किप कीजिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चंस आता है ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एग्जाम में,
और जल्दी से बनता भी नहीं है इसके क्वेश्चंस। तो बोट एंड स्ट्रीम को कोशिश कीजिए कि आप स्किप कीजिए, ठीक है। फिर जो स्किप करने के लिए मैं कहूँगा वो होगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब मेंसुरेशन भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन में तो कुछ कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि आपको फॉर्मूलाज याद रखना है। और कभी कभी मैं एग्जाम में क्या होता है कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन में ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो रेडियस और हाइट कुछ इतना बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा जिसका क्यूब स्क्वायर निकालते निकालते आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेंसुरेशन का सवाल जो है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस टॉपिक को भी स्किप ही कीजिए, ठीक है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत लोगों को तो ये नहीं आता है, क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, जिन्होंने मतलब 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, उनको तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन शायद ही आता है। तो इस टॉपिक को फिर नया सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज बहुत ही कम है। एक का सवाल कभी भी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, वैसे नहीं आता है, तो आप इसको आराम से स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को स्किप नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, आप एक दिन में इसका जो सारा कंसेप्ट है आप सीख सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फिर थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब एक चैप्टर बीच में रह गया, ये है पाइप एंड सिस्टर्न। इसको भी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न कुछ भी अलग नहीं है। और ये दोनों चैप्टर कब बनेगा, जब आपका रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पूरा क्लियर रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए स्मार्ट वर्क के लिए, तो आपका मेन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। ये 3 चैप्टर आपको सबसे पहले निपटाना है, और ऐसे निपटाना है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज से, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए एवरेज से या रेशियो प्रोपोर्शन से, आप उसको बना लोगे। ऐसे आपको इसके कंसेप्ट सीखने हैं, और अगर इन तीनों का कंसेप्ट आपने सीख लिया तो बाकी चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब देखिए, अगर इतना आपने कर लिया, आपका 100% प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, आपने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, यहाँ से जो 15 मार्क्स आता है ये तो सभी लोग स्कोर कर ही लेते हैं। अब बात यहाँ पे ये आता है कि आप कितना स्पीड में इसको कर सकोगे। तो जिसका जितना अच्छा प्रैक्टिस है वो उतना कम टाइम में बना लेगा, ठीक है। फिर आपने डीआई भी बना लिया, तो 25 मार्क यहाँ तक हो गया। अब चलिए एथमेटिक पे काउंट करते हैं। अब एथमेटिक पे क्या है, परसेंटेज या रेशियो में से इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। टोटल 25 मार्क्स आपने कर लिया। एथमेटिक का पहला एक सवाल आपको बनाना ही बनाना है इन दोनों टॉपिक से। तो एक सवाल आता ही आता है, या तो परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या तो रेशियो का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर एवरेज का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हर टॉपिक में, हर मतलब शिफ्ट में एवरेज का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और CISI इन दोनों का भी हम लोग को क्वेश्चन हर शिफ्ट में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब कितना हो गया, 25 और ये 4, 29 मार्क्स आ ही गया आपका लगभग। और अगर फिर भी आप अगर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन भी हम लोग को देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का रहता ही रहता है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों में से किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट और 2 क्वेश्चन आपने अगर बना लिया तो 31 अटेम्प्ट्स हो गया आपका, 31 अटेम्प्ट्स हो गया। फिर भी आपका अगर प्रोबेबिलिटी अभी अभी आ रहा है एक क्वेश्चन, तो वो भी आप बना सकोगे। तो आपको ऑन एन एवरेज 30 एंड अबव आराम से आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 25 मार्क्स इन टॉपिक से स्कोर कर लेते हो, मिससेलेनियस एंड DI से, तो अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है 30 एंड अबव। 30 एंड अबव अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो इन जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स में से सिर्फ और सिर्फ 5 या 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्वेश्चंस आपने अगर बना लिया, ठीक है, और मिनिमम मतलब 5 भी अगर आपने बना लिया, तो भी आपका जो है 30 मार्क्स अगर आ गया क्वांट्स में, तो विथ एक्यूरेसी अगर 30 मार्क्स आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा मार्क है, ठीक है। और अगर आपने उससे ज़्यादा बना लिया, 7-8 क्वेश्चन बना लिया, तब तो और भी अच्छी बात है, तब आपको 32-33 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे मान के चलिए कि इन 10 क्वेश्चनों में से 5 टॉपिक ऐसे तो होंगे होंगे जो आपको बनाना है, ठीक है, मिनिमम। और बाकी एक्स्ट्रा एक आध टॉपिक जो है वो भी आपको देखना है, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के आप इजीली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो 32-33 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो
तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा कि अरिथमेटिक के पार्ट को कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।